सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल एंड दिस वीडियो ऑल्सो। इस वीडियो में हम लोग एसएससी सीजीएल 2024 के इंग्लिश के पेपर का सॉल्यूशन करने वाले हैं 3 सितंबर के सेकंड शिफ्ट का। इससे पहले हम लोगों ने 9 सितंबर, 10 सितंबर, 11 सितंबर और 12 सितंबर के सारे शिफ्ट कंप्लीट कर लिए हैं और 13 सितंबर के फर्स्ट शिफ्ट पे। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट सेक्शन चेकआउट कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज के इस सेट को। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये है, फर्स्ट क्वेश्चन है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे बेस्ड पे बताया गया है। ए लार्ज फ्लैट एरिया सराउंडेड बाय अ सीट्स यूज्ड फॉर स्पोर्ट्स और इंटरटेनमेंट। एक ऐसा लार्ज एरिया, फ्लैट एरिया जो घिरा घिरा हुआ है सीट से, यूज्ड फॉर स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स के लिए या इंटरटेनमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। तो उसे क्या बोलते हैं? उसमें क्या होता है, जैसे कुश्ती वगैरह ये सब किया जाता है तो उसे बोलते हैं एरेना। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अखाड़ा। क्या होता है? इसका मतलब होता है अखाड़ा। ठीक है, इसे बोलते हैं एरेना, अखाड़ा। ऐसे फील्ड भी बोल सकते हैं, FIELD। ठीक है, फील्ड भी बोल सकते हैं, पैलेस्ट्रा बोल सकते हैं। गार्डन तो पता ही होगा, ऑर्चर्ड या पार्क, बगीचा जिसे बोलते हैं। डिपार्टमेंट का मतलब क्या होता है? विभाग, किसी चीज़ का, किसी चीज़ का डिवीज़न, सेक्शन। सीनेट, सीनेट क्या होता है? सीनेट एक तरह का जो है मिनिस्टर्स का जो एक ये होता है, सभा होता है। ठीक है, मीटिंग होता है। और मतलब जैसे हमारे कंट्री में क्या है, पार्लियामेंट है, वैसे सीनेट जो है दूसरे कुछ अदर कंट्रीज के पार्लियामेंट को सीनेट के नेम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है अंडरलाइन एडियम्स का मीनिंग बताना है। तो स्टेट शूटर, स्टेट शूटर का मतलब क्या था? स्टेट शूटर का मतलब होता है ऑनेस्ट पर्सन जो होता है, ऑनेस्ट पर्सन। ठीक है, ऑनेस्ट पर्सन। तो कहाँ पर दिया हुआ है? ये माइजरली कंजूस के बारे में। एक्सलेंट शूटर नहीं होता है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं। ए थोरो अपराइट, अपराइट का मतलब ईमानदार होता है, तो अपराइट स्ट्रेट फॉरवर्ड जो पर्सन होता है। ठीक है, ए थोरोली अपराइट स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन। ठीक है, मतलब ईमानदार व्यक्ति या सीधा साधा व्यक्ति, कुछ भी बोल सकते हैं। सीधा साधा लिख देता हूँ, सीधा साधा व्यक्ति। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है अंडरलाइन वर्ड का क्या बताना है? सब्सटीट्यूट करने के लिए बताना है। द वेडिंग वॉज पुट ऑन अनटिल जनवरी। वेडिंग जो है पुट ऑन कर दिया गया जनवरी तक के लिए। तो जनवरी तक के लिए पुट ऑन किया गया, मतलब क्या कर दिया गया? जनवरी तक वेडिंग को जो है पोस्टपोन करने की बात यहाँ पर की जा रही है। पोस्टपोन करने के लिए क्या होता है? पुट ऑफ होता है। पुट ऑफ का मतलब होता है पोस्टपोन करना। ठीक है, स्थगित कर देना किसी चीज़ को, पोस्टपोन करना। ठीक है, पोस्टपोन समथिंग, पोस्टपोन समथिंग। तो पोस्टपोन करने के लिए क्या होता है? पुट ऑफ होता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा पुट ऑफ। पुट अप क्या होता है? पुट अप का मतलब होता है अपने स्किल को दिखाना, अपने स्किल को शो करना। ठीक है, पुट इन होता है कब ये मतलब इंस्टॉल करना किसी चीज़ को। ठीक है, पुट ऑन का मतलब, जो यहाँ पर पुट ऑन दिया गया, इसका मतलब होता है कपड़े पहनना है। इसका मतलब क्या होता है? कपड़े पहनना। ठीक है, इसका मतलब कपड़े पहनना होता है। ये पोस्टपोन का मतलब होता है स्थगित करना किसी चीज़ को। ठीक है, तो यहाँ पर स्थगित करना, वेडिंग को स्थगित करने के लिए रोकने की बात की जा रही है। ठीक है, स्थगित करना। और पुट ऑफ तो मैंने बता दिया, पुट इन भी बता दिया, इंस्टॉल करना। पुट डाउन क्या होता है? किसी चीज़ को नीचे रख देना है, किसी चीज़ को होल्ड करते हुए नीचे रख देना। ठीक है, स्टॉप होल्डिंग बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है हमें। तो इनकरेक्टली एग्जैगरेट, EXAGGERAT, एग्जैगरेट सही है, जिसका मतलब होता है ओवर स्टेट करना, बढ़ा चढ़ा के कहना किसी चीज़ को, ओवर स्टेट करना। ठीक है, इसका स्पेलिंग सही है। हरासमेंट, हरासमेंट का भी सही है। ठीक है, हरासमेंट का मतलब किसी चीज़ की परेशानी। ठीक है, एफ्लिक्शन बोल सकते हैं, एफ्लिक्शन। सुपरसीड, सुपरसीड का भी स्पेलिंग सही है, SUPERSEDE। ठीक है, सुपरसीड का मतलब क्या होता है? इनक्रॉच करना, किसी चीज़ का अतिक्रमण करना। ठीक है, इलीगल तरीके से इनक्रॉच करना। ठीक है, अतिक्रमण करना। अकरेंस का स्पेलिंग गलत है। अकरेंस का स्पेलिंग क्या हो जाएगा? तो आंसर ये अकरेंस हो जाएगा। अकरेंस का स्पेलिंग क्या होता है? अकरेंस का स्पेलिंग हम लोग देख लेते हैं। अकरेंस का स्पेलिंग होता है, अकरेंस का स्पेलिंग होता है OCCU, होता है, RRENCE, अकरेंस। ठीक है, अकरेंस का मतलब होता है किसी चीज़ का घटित होना। अकरेंस का मतलब क्या होता है? घटित होना। ठीक है, घटित होना मतलब इवेंचुएट होना बोल सकते हैं,
फ्लक्चुएट होना, ठीक है, इंस्यू होना, कुछ भी, तो ये आंसर हो जाएगा अकरेंस, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है जम्बल्ड ऑर्डर में दिया गया है, इसे अरेंज करके मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। द अपर पार्ट ऑफ द रिवर कंटिन्यूस रैन ऑन वीक देयर हैड बीन ड्यूरिंग द प्रीवियस। अच्छा, ये हम देख रहे होंगे यहाँ पर ऊपर दिया गया है हैड बीन के बाद कोई भी कोई ना कोई तो सेंटेंस आएगा ना। हैड बीन के बाद अगर यहाँ पर एक्सुअली वर्ब दिया गया है तो इसके बाद कुछ ना कुछ आना चाहिए, मतलब सी से इंड नहीं हो सकता, सी से इंड होने वाला एक दिया गया सी, तो ये नहीं होगा। यहाँ लिखा रैन ऑन समथिंग, कुछ तो होगा ना, ठीक है। कंटिन्यूस रैन ऑन समथिंग, कंटिन्यूस रैन ऑन कुछ तो होगा उसके बाद, मतलब बी से भी इंड नहीं हो सकता है, मतलब सेकंड भी नहीं होगा। यहाँ लिखा ड्यूरिंग द प्रीवियस मतलब प्रीवियस के बाद तो कुछ तो आया होगा ना, ड्यूरिंग द प्रीवियस कुछ तो आया होगा, तो यहाँ पर डी से भी इंड नहीं हो सकता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 4th नंबर, ठीक है। मतलब डी सी बी ए, डी से स्टार्ट होगा, ड्यूरिंग द प्रीवियस, डी सी बी ए मतलब उल्टा चल रहा है। ड्यूरिंग द प्रीवियस वीक देयर हैड बीन कंटिन्यूस रैन, प्रीवियस में क्या हुआ, कंटिन्यूस रैन हुआ ऑन द अपर पार्ट ऑफ द रिवर के अपर पार्ट पे, तो आंसर डी होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, जो सेंटेंस दिया गया है, ऑप्शन सेलेक्ट द ऑप्शन द एरर। अच्छा, एरर पे बेस्ड है। आई हैव द 100 रीजन टू नॉट अटेंड द मीटिंग टुमारो। अच्छा, यहाँ देखिए द 100 रीजन्स, आपको दिख रहा होगा द 100 रीजन्स। यहाँ पर देखिए क्या कर सकते हैं, या तो हम इसके बदले अ हंड्रेड रीजन्स कर सकते हैं, तो सही होगा, ठीक है, 100 रीजन्स। तो आंसर तो हमें पता चल गया कहाँ पर हो जाएगा, ये थर्ड पार्ट में, क्योंकि इसी में दिया हुआ है 100 रीजन्स, तो 100 रीजन्स। और ये जो है सही आंसर यही होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पहले से आर्टिकल द दिया गया है। अगर आर्टिकल द दिया गया है तो आर्टिकल का ही यहाँ पर सिर्फ जो है एरर है, तो यहाँ पर अ होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर हम आर्टिकल नहीं दिया होता, यहाँ द नहीं दिया होता, आई हैव 100 रीजन्स ऐसा दिया होता, तो हम इसे कर सकते थे, आई हैव हंड्रेड्स तब हो जाता ऑफ रीजन्स, ऐसा कर सकते थे, हंड्रेड्स ऑफ रीजन्स। एक मिनट, 100 ऑफ रीजन्स ऐसा होता है, ठीक है। अगर आगे आर्टिकल है तो हंड्रेड्स नहीं होगा और ऑफ भी नहीं आएगा। अगर आगे आर्टिकल नहीं है तो 100 में एस लगेगा और ऑफ आएगा, ठीक है। और बाद वाला तो रीजन्स ये होगा ही एस के साथ, तो आंसर थर्ड पार्ट में है। नेक्स्ट है एंटोनिम्स बताना है ब्रैकेट वर्ड का। ब्रैकेट वर्ड क्या है, फेल का मतलब क्या होता है, फेल का मतलब होता है असफल होना। फेल का मतलब क्या होता है, असफल होना, तो असफल होना, तो इसका एंटोनिम पूछ रहा है, तो पास होना, ये इसका सही हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, सफल होना, इसका मतलब क्या होता है, सफल होना, तो ये हो जाएगा। फिजल्ड क्या होता है, फिजल्ड का भी मतलब असफल होना होता है। फ्लंक्ड का भी मतलब असफल और फ्लॉप्ड, मतलब ये तीनों चारों, मतलब ये सारे सिनोनिम्स हैं, सारे एक ही हैं, ठीक है। सिर्फ क्या है, पास्ट अलग है, ठीक है। ये सारे क्या हैं, एक है, सारे का मीनिंग एक है, ठीक है, सिर्फ ये अलग है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है सिनोनिम्स बताना है दिए हुए वर्ड का। सेलिब्रेट का मतलब क्या होता है, सेलिब्रेट का मतलब होता है मनाना, ठीक है। सेलिब्रेट का मतलब क्या होता है, मनाना किसी चीज़ को, रिजॉइस करना, ठीक है। किसी चीज़ को कमीमोरेट करना, किसी चीज़ को सोलेमनाइज करना, ठीक है, सोलेमनाइज करना, ये सब सारे सिनोनिम्स हैं। तो यहाँ सिनोनिम्स पूछा जा रहा है, रिजॉइस यहाँ पर सही हो जाएगा। अदर वर्ड्स को देखते हैं। अदर वर्ड्स क्या है, अदर वर्ड्स है डाउंट का मतलब क्या होता है, किसी को फ्रीटेन करना, धमकाना, किसी को थर्टेन करना, हॉरिफाई करना, ठीक है, धमकाना या डराना। एश्योर का मतलब क्या होता है, सुनिश्चित करना, किसी चीज़ को एंश्योर करना। बिच एक फीमेल डॉग होता है, फीमेल डॉग को बिच बोलते हैं, ठीक है, तो आंसर रिजॉइस हो जाएगा इसका। अगला क्या है, अगला है होमोफोन बताना है फिल इन द ब्लैंक्स के लिए। होमोफोन, तो द ब्लैंक वॉज डेकोरेटेड, ब्लैंक को डेकोरेट किया गया था, सजाया गया था विथ कैंडल से एंड चॉकलेट से एवरीवेयर, चारों तरफ, ठीक है, सभी जगह क्या किया गया था, ब्लैंक को डेकोरेट किया गया था, सजाया गया था कैंडल्स चॉकलेट। तो फ्लावर को सभी जगह सजाया जाएगा,
कैंडल्स और चॉकलेट्स के साथ, ये तो हो ही नहीं सकता, फ्लावर को तो सजा नहीं सकता ना कैंडल चॉकलेट से। फ्लोर, फ्लोर का मतलब तो आटा होता है, ये भी नहीं होगा। FLOR, फ्लोर, फ्लोर का भी मतलब एक तरह से फ्लावर ही होता है, ये एक स्पेनिश वर्ड है, ठीक है, जिसका मतलब फ्लावर ही होता है, तो नहीं, ये क्या हो जाएगा आंसर, फ्लोर। फ्लोर का मतलब क्या होता है, फर्श, ठीक है, तो फर्श को सजाया गया था कैंडल से, चॉकलेट से, ठीक है, एवरीवेयर, तो आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्या दिया गया है, नेक्स्ट दिया गया है कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है ग्रुप ऑफ वर्ड्स के लिए। ए पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, 10 ईयर्स के पीरियड को क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं दशक। क्या बोलते हैं, 10 साल के पीरियड को दशक बोलते हैं, ठीक है, जिसे बोलते हैं डिकेड, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिकेड, ठीक है, दशक। अदर वर्ड्स क्या है, अदर वर्ड्स हैं लस्ट्रम। लस्ट्रम क्या होता है, लस्ट्रम होता है ए पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, 5 ईयर्स के पीरियड को क्या बोलते हैं, लस्ट्रम। ये ए पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, ठीक है, पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। सेंचुरी तो पता ही है, ए पीरियड ऑफ 100 ईयर्स, ए पीरियड ऑफ 100 ईयर्स, ठीक है, ये 100 ईयर्स के पीरियड को बोलते हैं। बाइनियम क्या होता है, बाइनियम होता है 2 ईयर्स के पीरियड को बोलते हैं, ए पीरियड ऑफ 2 ईयर्स, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट, तो आंसर क्या हो जाएगा, डिकेड इसका। नेक्स्ट क्या है, जंबल सीक्वेंस में दिया गया है और इसका करेक्ट लॉजिकल सीक्वेंस हमें बताना है। व्हेन वी कनेक्ट दिस डिजाइन मतलब इस डिजाइन को जब हम कनेक्ट किए, तो ये तो हो ही नहीं सकता, पहले दिस किसी चीज़ के लिए आया होगा, ठीक है, तो ये नहीं हो सकता है। आगे दिया गया इसमें दीज मेटल स्ट्रिप्स, इन मेटल स्ट्रिप्स को पुट किया गया, ठीक है, तो दीज मेटल, इससे पहले कहीं ना कहीं मेटल का बात किया गया होगा, यहाँ मेटल का बात किया गया है, डिफरेंट मेटल्स, इसका मतलब पहले सी होगा, उसके बाद जो है बी होगा। सी बी एक लिंक है, सी बी लिंक खोजते कहाँ है, सी बी लिंक एक इसमें है, इसमें सी बी लिंक नहीं है, सेकंड में सी बी लिंक इसमें भी नहीं है, डी सी बी ए, यहाँ ए छूट गया है, ठीक है, तो सी बी इसमें भी एक लिंक है, ठीक है, सी बी एक इसमें भी लिंक है। तो अब स्टार्ट किससे होगा, सी से होगा या नहीं तो डी से होगा। फर्स्ट वाले ऑप्शन में सी से स्टार्ट हो रहा है, फोर्थ वाले ऑप्शन में डी से स्टार्ट हो रहा है, तो सी से स्टार्ट करते हैं। सी से स्टार्ट होने पर लिखा हो ही प्रोनाउन है, किसी के लिए आया होगा, तो सी से भी स्टार्ट नहीं हो सकता है, कहीं ना कहीं नाउन आया होगा, तो डी से स्टार्ट होगा। पढ़ के देख लेते हैं, डी सी बी ए, डी से क्या लिखा हुआ है, एल्सेंड्रो वोल्टर डिस्कवर्ड इलेक्ट्रिक बैटरी, एल्सेंड्रो वोल्टर ने डिस्कवर किया था, इसका क्या किया था, इलेक्ट्रिक बैटरी को डिस्कवर किया था। आगे बताया गया है, ही मेड 2 स्ट्रिप ऑफ डिफरेंट मेटल्स के 2 स्ट्रिप को उन्होंने बनाया, दीज मेटल स्ट्रिप, और ये जो मेटल स्ट्रिप थे वर पुट इन ए सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन, सल्फ्यूरिक एसिड के सॉल्यूशन में रखा गया, ठीक है। आगे लिखा हुआ व्हेन वी कनेक्ट दिस डिजाइन, और जब इस डिजाइन को हम कनेक्ट किए विद ए वायर, किसी वायर से, एक वायर से, तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होने लगा, फ्लो होने लगा, तो आंसर क्या होगा, डी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है सिनोनिम्स हमें बताना है अंडरलाइन वर्ड के लिए। क्या, लीजर, लीजर का मतलब क्या होता है, लीजर का मतलब होता है खाली समय, लीजर का मतलब क्या होता है, खाली समय, ठीक है, खाली समय मतलब स्पेयर टाइम, जिसे बोलते हैं स्पेयर टाइम, ठीक है, स्पेयर टाइम खाली समय को बोलते हैं, तो उसे रिक्रिएशन भी बोलते हैं, ठीक है, रिक्रिएशन भी यही है, तो सिनोनिम से पूछा जा रहा था ना, तो यही आंसर हो जाएगा। लीड का मतलब होता है नेतृत्व करना, किसी चीज़ को डायरेक्ट करना, ठीक है, या किसी चीज़ को गाइड करना, ठीक है। मेन का मतलब होता है प्राइमरी, मुख्य, प्राइम बोल सकते हैं, प्राइमरी बोल सकते हैं, ठीक है, चीफ बोल सकते हैं। लैंग्वेज क्या होता है, लैंग्वेज का मतलब होता है वीक, कमजोर, ठीक है, स्लगिश टाइप का, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, रिक्रिएशन, थर्ड। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें क्या दिया गया है, इसमें दिया गया अंडरलाइन एडियम्स का मीनिंग बताने के लिए। अंडरलाइन एडियम क्या है, वंस इन अ ब्लू मून, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है ईद का चांद, इसका क्या मतलब होता है, ईद का चांद, मतलब जो कभी कभार दिखाई दे, ठीक है, ईद का चांद, या कभी कभार भी बोल सकते हैं, कभी कभार, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, वेरी ऑफन, ये तो नहीं होगा, वीकली, मंथली, नहीं, नॉट वेरी ऑफन, ठीक है, जो प्राय नहीं दिखते, तो आंसर ये होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है पेसिव वॉइस में एक्सप्रेस करने के लिए देखो है हैव मेड, तो हैव बीन मेड होना चाहिए, और द बॉक्स है, द बॉक्स से स्टार्ट होना चाहिए। हैव बीन मेड कहाँ है, हैव बीन मेड या हैज़ बीन मेड यहाँ है, ये तो हैड दिया गया, ये नहीं होगा, आगे हैड दिया गया नहीं होगा,
यहाँ इज़ बीइंग दिया गया, ये भी नहीं होगा, तो हैज़ बीन मेड। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रामेटिकल एरर ढूंढना है। आई रिटायर, मैं रिटायर हुआ। ठीक है, आई स्टार्टेड अ सेकेंड करियर, मैंने सेकेंड करियर स्टार्ट किया एज अ राइटर, राइटर के रूप में। एंड पब्लिश्ड सेवरल बुक्स, और कभी बुक्स को क्या किया, पब्लिश किया। विच अलाउड मी टू शेयर माई स्टोरी, जो मुझे अलाउ किया, जो राइटर के रूप में लिख के जो बुक्स पब्लिश किया, वो क्या अलाउ किया इसे, शेयर, अपने स्टोरी को शेयर करने के लिए। एंड इनसाइट्स, और जो उनके इनसाइट्स थे, मतलब जो इनर थॉट्स थे, विथ अ वाइडर ऑडियंस, वाइडर ऑडियंस, बड़े ऑडियंस के साथ शेयर करने के लिए अलाउ किया है ये। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे स्टार्टेड, ये पास्ट में चल रहा है। पब्लिश्ड, ये भी पास्ट में चल रहा है। यहाँ पर लिखा अलाउड, यहाँ पर भी पास्ट में चल रहा है, तो ये भी पास्ट में होना चाहिए ना। रिटायर नहीं, यहाँ क्या हो जाना चाहिए, रिटायर्ड, रिटायर्ड होना चाहिए। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाना चाहिए, रिटायर की जगह क्या हो जाना चाहिए, रिटायर्ड। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन दिया गया है। ठीक है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स के लिए। वन हु इट्स अ लॉट, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं ग्लूटॉन, उसे क्या बोलते हैं, ग्लूटॉन। मतलब पेटू या भुक्खड़ जिसे बोलते हैं, भुक्खर। ठीक है, पेटू या भुक्खर, ग्लूटॉन। तो आंसर क्या हो जाएगा, ग्लूटॉन। ठीक है, इसे गवर्नमेंट भी बोलते हैं, इसके लिए एक और आता है GOURMET, गवर्नमेंट। ठीक है, इसका भी मतलब पेटू या भुक्खड़ होता है। अदर वर्ड्स क्या है, शॉफर मतलब क्या होता है, मोटर चालक, ड्राइवर। ठीक है, कंडक्टर। सेफ का मतलब होता है बावर्ची या कुक, रसोईया जिसे बोलते हैं। स्टीवर्ड का मतलब क्या होता है, स्टीवर्ड का मतलब होता है कैशियर, किसी जगह का कोषाध्यक्ष जो होता है, या वार्डन भी बोल सकते हैं किसी हॉस्टल वगैरह में जो होता है। ठीक है, वार्डन, मैनेजर बोल सकते हैं, डायरेक्टर बोल सकते हैं कि वार्डन क्या है, एक तरह से मैनेज ही करता है, तो ये हो सकता है। तो आंसर क्या होगा इसका, ग्लूटॉन। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है एंटोनिम्स बताना है ब्रैकेट वर्ड के लिए। ब्रैकेट वर्ड क्या है, हिट, हिट का मतलब क्या होता है, हिट का मतलब होता है मारना, हिट का मतलब क्या होता है, मारना। तो इसका एंटोनिम बताना है। ठीक है, या निशाना लगाना, मारना या निशाना लगाना, निशाना लगाना, निशाना लगाना या मारना, दोनों होता है हिट का मतलब। तो इसका एंटोनिम बताना है। टच करना, ये तो छूना है, ये तो होगा ही नहीं। बेस्ट, बेस्ट का भी मतलब होता है मारना, लेकिन जोर से मारना। ठीक है, क्लीन का मतलब साफ करना, मिस कर देना, मतलब निशाना चूक जाना। ठीक है, इसका तो क्या हो जाएगा, चूक जाना। ठीक है, निशाना लगाना का आंसर का एंटो हो जाएगा चूक जाना, तो मिस इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पेसिव वॉइस, पेसिव वॉइस लिखा हुआ आर ऑर्गेनाइजिंग, तो इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड, सॉरी इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड, हाँ, इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड या आर बीइंग ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। आर बीइंग ऑर्गेनाइज्ड यहाँ है, आर ऑर्गेनाइजिंग है, ये नहीं होगा। इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड ये हो सकता है, इज ऑर्गेनाइजिंग है, ये भी नहीं होगा। और कौन सा होगा, सेकंड या फर्स्ट। लिखा हुआ है दे आर ऑर्गेनाइजिंग, मतलब ऑर्गेनाइज करने का काम वे लोग कर रहे थे, दे, तो बाय देम होना चाहिए ना लास्ट में, बाय देम यहाँ पर दिया गया है, इसमें तो बाय देम नहीं दिया गया, दे से स्टार्ट ही कर दिया गया, तो सेकंड भी नहीं होगा, फोर्थ आंसर हो जाएगा, बाय देम यहाँ दिया गया है। नेक्स्ट है यहाँ पे इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड टर्सियल। टर्सियल क्या होता है, टर्सियल जो होता है ना, एक जो बर्ड्स होते हैं उसके उड़ने वाले पंख को टर्सियल बोलते हैं। ठीक है, मतलब थर्ड रो वाला एक जो उनका पंख होता है, फीदर होता है, उसे टर्सियल बोलते हैं, तो ये नहीं है। टेंजिबल, हाँ, ये इसका स्पेलिंग गलत है। टेंजिबल का मतलब होता है स्पर्श योग्य, जिसे हम स्पर्श कर सकते हैं, छू सकते हैं। ठीक है, टेंजिबल, ये जो यहाँ दिया गया वो एक्स्ट्रा है। ठीक है, टेंजिबल का मतलब क्या होता है, स्पर्श करने योग्य, टेंजिबल, स्पर्श करने योग्य, स्पर्श करने योग्य, टेंजिबल। टेर्रासाइट, टेर्रासाइट क्या आपको पता होगा, साइड, साइड जिसके भी लास्ट में लगता है वो क्या होता है, मतलब जैसे होमिसाइड, मतलब मानव का हत्या करना, तो साइड में जिसमें भी लिखा हो उसमें किलिंग का उसका सेंस होता है। तो टेर्रासाइट, टेर्रासाइट का मतलब क्या है, डिस्ट्रक्ट करना, किसी प्लानेट या नेचुरल इकोसिस्टम को अगर जब हम बर्बाद करते हैं, डिस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है, डिवास्टेट करते हैं, तो वो टेर्रासाइट कहलाता है। ठीक है, टेराकोटा क्या होता है, टेराकोटा होता है एक मतलब पकी हुई मिट्टी होता है, लेकिन उसमें बिना पॉलिश किया हुआ जो होता है ना, किसी पकी हुई मिट्टी का कोई चीज़ जैसे घड़ा वगैरह बनाते हैं कुछ भी, लेकिन बिना पॉलिश किया हुआ होता है, वो टेराकोटा कहलाता है। तो यहाँ टेंजिबल की स्पेलिंग गलत है। नेक्स्ट है एंटोनिम बताना है अंडरलाइन वर्ड के लिए। हैप्पी, हैप्पी का मतलब क्या होता है, हैप्पी का मतलब होता है खुश, हैप्पी का मतलब क्या होता है, खुश। तो जॉयफुल इसका सिनोनिम्स होगा,
एक्साइटेड भी सिनोनिम्स होगा। अपबीट का भी मतलब होता है खुश होना, ठीक है, एक्साइटेड होना, उत्साहित होना। तो आंसर क्या हो जाएगा, सैड, उदास होना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन को देखते हैं। कॉम्प्रिहेंशन में क्या दिया गया, अर्थक्वेक। अर्थक्वेक जो है इज द ब्लैंक। अर्थक्वेक एक ब्लैंक है, जो भूकंप जो आता है ये एक ब्लैंक है, ब्रेकिंग एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ सब्सटेंशियल पोर्शंस ऑफ अर्थ्स आउटर रॉकी क्रस्ट। मतलब अर्थक्वेक जो है, भूकंप, ये क्या है, एक ब्लैंक है ब्रेकिंग एंड डिस्प्लेसमेंट। ब्रेकिंग का मतलब क्या होता है, टूटना है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब विस्थापित होना है, ऑफ सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ द अर्थ आउटर रॉकी क्रस्ट। अर्थ का जो पृथ्वी का जो बाहरी जो चट्टानी परत है उसके बड़े भाग का, सब्सटेंशियल पोर्शन का मतलब क्या है, बड़े भाग, उसके बड़े भाग का टूटना और विस्थापन होना है अर्थक्वेक। तो अर्थक्वेक कैसे आता है, डेलिबरेटली, जानबूझकर आता है, एक्सपेंसिव, विस्तार करके आता है, इनोवेटिव, कुछ नएपन के साथ आता है, या एब्रप्टली, अचानक आता है। तो एब्रप्ट होता है, एब्रप्टली अचानक आता है, और अचानक उन अर्थक्वेक के कारण क्या होता है, एब्रप्ट ब्रेकिंग होता है, टूटता है, ठीक है, आउटर क्रस्ट हमारे अर्थ का, और डिस्प्लेस हो जाता है, ठीक है, जिसके कारण लैंड स्लाइड्स वगैरह ये सब आते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, एब्रप्ट। आगे बताया गया है ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक। अर्थक्वेक के दौरान, भूकंप के दौरान, रॉक डिस्टर्बेंस जो होता है, चट्टानों में गड़बड़ी जो होता है, कैन काउज, ये कारण हो सकता है, रिवर्स, नदियों में, टू चेंज दियर फ्लो, नदियों के फ्लो में चेंज होने का कारण हो सकता है क्या, रॉक में डिस्टर्बेंस अर्थक्वेक के दौरान। लैंडस्लाइड्स, मैंने अभी बताया जैसे लैंडस्लाइड्स होते हैं डिस्प्लेसमेंट के कारण, तो लैंडस्लाइड्स जो होता है, लैंडस्लाइड्स ब्लैंक बाय अर्थक्वेक, जो ब्लैंक होता है अर्थक्वेक के कारण, कैन काउज, ये कारण हो सकता है, सिग्निफिकेंट डिस्ट्रक्शन, किसी विशेष विनाश का, एंड लॉस ऑफ लाइफ, और जो लाइफ के जीवन की क्षति का कारण हो सकता है। तो लैंडस्लाइड्स ब्लैंक बाय अर्थक्वेक, जो अर्थक्वेक के द्वारा ब्लैंक किया जाता है, प्रिवेंट किया जाता है। लैंडस्लाइड क्या, अर्थक्वेक आने से क्या होता है, लैंडस्लाइड रुक जाता है, रोका तो जाता नहीं है, ट्रिगर किया जाता है, मतलब शुरू हो जाता है। तो अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड तो अर्थक्वेक भूकंप के ही कारण होता है ना, ब्लॉक तो होता नहीं है, ठीक है, और सबड्यू भी नहीं होता है, ठीक है। सबड्यू का भी मतलब क्या होता है, सब्जुगेट करना, अधीन करना किसी को। तो यहाँ ट्रिगर शुरू हो जाता है, जैसे जो भी मतलब ऐसे एरिया होते हैं जहाँ पे लैंडस्लाइड का ज़्यादा खतरा होता है, वहाँ अर्थक्वेक आने के कारण क्या होता है, लैंडस्लाइड ट्रिगर होते हैं, मतलब शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ ट्रिगर्ड हो जाएगा। आगे बताया गया है सुनामी आर अ ब्लैंक ऑफ डैमेजिंग वेव्स काउज्ड बाय लार्ज अर्थक्वेक दैट अकर अंडर द ओशन। सुनामी आर अ ब्लैंक, सुनामी एक ब्लैंक है, ऑफ डैमेजिंग वेव्स, जो डैमेजिंग वेव्स होते हैं, जो विनाशकारी लहर होते हैं, उसका एक ब्लैंक है सुनामी। उसका एक क्या है, सक्सेशन है, श्रृंखला है, इंटरप्शन, बाधा है, डिसऑर्डर है, गड़बड़ी है, या अरेस्ट है। तो अरेस्ट तो हो ही नहीं सकता यहाँ पर, गिरफ्तार करने के बाद। एक बाधा है, सुनामी एक बाधा है डैमेजिंग वेव्स का, ठीक है, मतलब जो विनाशकारी वेव होते हैं, लहर होते हैं, उसका एक बाधा है नहीं, उसके कारण तो वो खुद ही होता है सुनामी ना। तो इंटरप्शन, ये बाधा भी नहीं हो सकता है, डिसऑर्डर, गड़बड़ी भी नहीं हो सकता, सक्सेशन एक श्रृंखला है। क्या ये एक श्रृंखला है। जब ये डैमेजिंग वेव्स जो होते हैं कहाँ पे, लार्ज अर्थक्वेक के कारण, किसके, कहाँ पे, ओशन के अंदर में, जो महासागरों या समुद्र के अंदर में जो लार्ज अर्थक्वेक जब आते हैं, उसके कारण जब डैमेजिंग वेव्स जो आते हैं, ठीक है, उसके कारण सुनामी एक क्या है, उसका एक श्रृंखला है। आगे बताया गया अर्थक्वेक रेयरली डायरेक्टली किल एनीवन। अर्थक्वेक जो है रेयरली ही किसी को, डायरेक्ट रूप से रेयरली ही किसी को मतलब मारता है। मैनी ब्लैंक एंड इंजरीज आर काउज बाय फॉलिंग डेब्रीज एंड द फॉल ऑफ स्ट्रक्चर्स। मैनी ब्लैंक एंड इंजरीज, कई ब्लैंक और इंजरी मतलब जो चोट आते हैं लोगों को, आर काउज्ड, ये कारण, ये किसके कारण होते हैं, आर काउज्ड बाय फॉलिंग डेब्रीज, मलबों के गिरने के कारण, एंड द फॉल ऑफ स्ट्रक्चर, और जो स्ट्रक्चर्स होते हैं बिल्डिंग्स वगैरह के, उसके गिरने के कारण क्या होते हैं, मैनी ब्लैंक और इंजरी होते हैं। मैनी क्या होते हैं, ड्यूरेबिलिटी होते हैं, ड्यूरेबल तो मतलब टिकाऊ होता है। मैनी सर्वाइवल का मतलब तो होता है जीवन चलाना, ये भी नहीं होगा। मैनी फैटलिटीज़, कई विनाश होते हैं या मृत्यु हो जाते हैं, फैटलिटी का मतलब विनाश होता है। वायबिलिटी का भी मतलब तो जीवन क्षमता से रिलेटेड है, तो कई फैटलिटी होते हैं, ठीक है, क्योंकि आगे इंजरी बताया गया ये निगेटिव है, तो फैटलिटीज़ ही यहाँ पर होगा। तो कई फैटलिटीज़ जो होते हैं, ठीक है, मृत्यु या इंजरी, चोट, ये किसके कारण होते हैं, फॉलिंग डेब्रीज, मलबों के गिरने के कारण, और
फॉल ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के गिरने के कारण। द ब्लैंक ऑफ एन अर्थक्वेक रिलाइज ऑन, अर्थक्वेक का ब्लैंक जो है वो रिलाई करता है, निर्भर करता है किस चीज़ पे, हाउ मच एंड हाउ फार रॉक क्रैक्स एंड शिफ्टेड, कि हाउ मच, हाउ मच मतलब कितना, कितना रॉक जो है क्रैक होता है, ठीक है, टूटता है, एंड हाउ फार और कितना दूर तक शिफ्ट्स, और कितना दूर तक वो शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। तो द ब्लैंक ऑफ अर्थक्वेक, अर्थक्वेक का ब्लैंक इस चीज़ पे डिपेंड करता है, क्या अर्थक्वेक का डेप्थ, उसका गहराई इस चीज़ पे डिपेंड करता है। डिसिप्लिन तो हो ही नहीं सकता, ये अनुशासन से रिलेटेड है। कॉप्स, मृत्यु, ये कॉप्स तो मृत होता है, ठीक है, सब किसी चीज़ का, ये भी नहीं होगा। मैग्नीट्यूड, तीव्रता, यस ये आंसर होगा, क्या होगा, अर्थक्वेक का जो मैग्नीट्यूड है, तीव्रता, वो डिपेंड करता है कि जो ये है वो कितना रॉक कितना क्रैक करता है और कितना दूर तक शिफ्ट करता है, ठीक है। तो ये था हमारा ये शिफ्ट। If you like this video, do subscribe the channel, share with your friends and comment your doubts or